तो भारत का संविधान हर धर्म, हर आस्था और हर पंथ को समान अधिकार देता है, लेकिन जब आस्था के नाम पर किसी समुदाय को हाशिए पर धकेला जाए तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। बात हो रही है उस ऐतिहासिक स्थान की जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों बौद्ध अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। साथियों, ये बात हो रही है बोध गया की। बोध गया वो जगह है जहाँ सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या आज बोध गया में बौद्धों को उनकी पूरी धार्मिक स्वतंत्रता मिल पा रही है। कोर्ट में उठी बहस, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बयान और मनजीत सिंह नौटियाल जी का ऐलान, क्या सच में बोध गया बौद्धों से छीना गया है? आइए अब इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। लोग न्याय के सबसे बड़े मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि जो बिहार के बोध गया में हमारी राष्ट्रीय धरोहर को कब्जा है, हमारे देश के जितने भी बनते हैं और हमारे जेल से छुटकर आए माननीय श्री विनयचार्य बनते जी, वो भी इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं मजबूती से। आज हम सब लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और हमें पूरी न्याय की उम्मीद है और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो एक बौद्ध प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनसे पूरे देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों को ये पूरी आशा और उम्मीद है कि हमारे साथ में न्याय होगा। हाँ, इस देश के बुद्धिजीवी लोगों के साथ में न्याय होगा, इस देश के बौद्ध के मानने वाले लोगों के साथ में न्याय होगा कि अगर ये आंदोलन जिस प्रकार से सड़कों पर तेजी पकड़ रहा है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आप अपनी लड़ाई को न्यायालय में भी लड़ना, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान के रास्ते पर चलकर आज हम न्याय के सबसे बड़े मंदिर में भी अपील करने के लिए आए हैं। तो उम्मीद है आपको? हमें पूरी उम्मीद है, न्यायपालिका पर हमें शुरू से ही भरोसा है क्योंकि संविधान में हमारी पूरी आस्था है, संविधान का पालन भी करते हैं। संविधान के आधार पर भीम आर्मी जय भीम संगठन आंदोलन चला रहे हैं। हम लोग आज संविधान पर आस्था रखकर, उसको साक्षी मानकर, उस पर पूरी उम्मीद रखकर आज हम न्याय के सबसे बड़े मंदिर में ये अपेक्षा और ये उम्मीद लेकर आए हैं कि देश के सबसे बड़ी आबादी बुद्ध मानने वाले लोगों के साथ में न्याय होगा। लेकिन कहा जा रहा है बार बार कि जो वहाँ पर बोध गया का जो विवाद है पूरा, वहाँ भी तो आस्था है उन लोगों की, जो जिन लोगों को आप बाहर निकालना चाहते हैं, उन्होंने तो अपना आस्था का स्थान बना लिया उसको। देखिए, जो BTMC एक्ट है वो क्या है कि जो 1949 है, ये संविधान से लागू होने से पहला है, इसको भी हमें समझना होगा और जिसको लेकर देश की सरकार जनता को गुमराह करना चाहती है। और जब से देश का संविधान लागू हुआ है, उसके बाद में जो संविधान के लागू होने के बाद में एक आर्टिकल संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल 13 में जो संविधान से लागू होने की व्यवस्था थी वो एक आर्टिकल में सारी समाप्त कर दी गई थी। तो इसलिए आर्टिकल 1949 का भी कोई मतलब, कोई दायित्व नहीं रह जाता है। इसलिए हमें ये बार बार अपील कर रहे हैं और देश की जनता को भी समझा रहे हैं कि जब हम बुद्ध के मानने वाले लोग किसी के धर्म में या किसी भी संप्रदाय के धर्म में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो हमारी आस्था पर, हमारे बोध गया मंदिर पर उस पर कब्जा क्यों किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से इसकी कमेटी बनाई गई है, जिलाधिकारी को चेयरमैन बनाया जाएगा, आखिर क्यों? आप जिले के जिलाधिकारी के अधिकार सीमित क्यों रखना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए कमेटी का सदस्य नहीं बन सकते जिलाधिकारी? क्या राम मंदिर का सदस्य नहीं बन सकते जिलाधिकारी? तो ये जो जिलाधिकारी के आप राइट्स को सीमित करना चाहते हैं और खासकर बुद्ध के मानने वाले लोगों के अधिकार छीनना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। हम लोग संविधान को लेकर और न्याय के लिए लड़ेंगे, इसलिए आज आए हैं। को तो तब्दील सरकारें करेंगी, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? देखिए, हम देश की सबसे बड़ा न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट है और हम सुप्रीम कोर्ट ही देश की, जब सरकारों से कोई उम्मीद नहीं रहती है, जब जनता को न्याय की उम्मीद कोई सरकारों से नहीं होती है, तो सबसे बड़ा दरवाजा हमारे लिए न्याय का सुप्रीम कोर्ट है। तो इसलिए हमें, जब जनता सरकार से ये उम्मीद नहीं है कि वो हमें न्याय करेंगे और हमें ये लग रहा है कि वो हमारे विरोध में और हमारी राष्ट्रीय धरोहर को कब्जा जा रहा है, तो आज हम देश के सबसे बड़े मंदिर, न्याय के मंदिर में आए हैं। इसलिए हम लोग आज, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ में न्याय करेगा। तो नीतीश और मोदी से कोई उम्मीद नहीं है आपको? देखिए, वही हम कह रहे हैं कि अगर उन लोगों से उम्मीद होती या उनको देश के सबसे बड़े वर्ग, बुद्ध के मानने वाले लोगों की जरा सी भी अगर चिंता होती, तो शायद वो सोचते और वो शायद हमारी राष्ट्रीय धरोहर को वापस करते। लेकिन हम लोग संघर्षशील लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और हम जब तक हमारा बोध गया वापस नहीं होता, जब तक उसके बोध के मानने वाले लोगों को नहीं दिया जाता, हमारा आंदोलन संविधान को हाथ में लेकर जारी रहेगा, लड़ेंगे। पर आप लोग तो आंदोलन कर रहे थे ना जी, अब अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देखिए, दो लड़ाई है, एक लड़ाई है जनतंत्र में और एक लड़ाई है न्यायपालिका में। दोनों तरह से लड़ा जाएगा
वही हम बाबा साहब को मानते हैं, उसकी उनकी आइडियोलॉजी पर चलना जरूरी है कि आप अपनी लड़ाई को न्यायपालिका में भी रखिए, आप अपनी लड़ाई को सड़कों पे भी लड़िए। मान्यवर साहब काशीराम जी कहते अगर आपकी सरकार न हो तो सत्ताधारी लोग अगर सत्ता के नशे में आकर आपका उत्पीड़न करें, वो आपके अधिकारों को हनन करे, तो आप अपनी लड़ाई रोड पर रखना। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जब आपके अधिकारों का हनन हो तो आप न्याय का दरवाजा, न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। इसलिए आज देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर में, सुप्रीम कोर्ट में आज हम गुहार लगाने के लिए आए हैं। जी, एक सवाल है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव का मुद्दा जो है महाबोधि महाविहार ये बन नहीं पाया, क्या वजह है? इतने समय हो चुका है, 150 दिन। देखिए, एक बात आपको समझने की आवश्यकता है कि देश के अंदर राजनीति से, चुनाव होने से पहले इस प्रकार से समझौते होते हैं कि जो देश का सबसे बड़ा वर्ग है, बुद्ध के मानने वाले वर्ग, जो इस देश के अंदर सत्ता को बदलने का दम रखता है, उनके सामने कुछ पेंदे, या जिनको साहब काशीराम जी चमचे कहते थे, उनके सामने चमचों खड़ा करके वो ये कहते हैं कि ये मरा हुआ समुदाय है, इसके वोट तो हम छोटे मोटे लालच लेकर ले लेंगे। तो इसलिए हमारे सामने जो चमचे खड़े हैं, उन चमचों को हमें खत्म करके, क्योंकि वो चमचे थाली को भी खराब करेंगे, थाली को भी सफाई करेंगे, इसलिए उन चमचों को हटाकर हमें काशीराम साहब के मानने वाले लोगों को आगे लाना होगा। मैं इस बात में भी कहने में कोई संकोच नहीं रखता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में होती, अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार अगर बिहार में होती, तो शायद इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ में नहीं होता। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में देश के सभी वर्गों के साथ में न्याय हुआ है। तो जो लोग इस देश के दबे हुए हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक आदिवासी हैं, जो मुख्य धारा में नहीं जोड़े गए हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी ने आगे लाकर उनको भी न्याय दिया है। तो इसलिए अगर बिहार में, अगर वहां के लोग, बुद्ध के मानने वाले लोग, जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं, जो मुख्य धारा में नहीं जोड़े गए हैं, जिनको आज भी काम करने के लिए पंजाब, हरियाणा, दूसरे स्टेटों में जाना पड़ता है, अगर वो चाहते हैं कि वहां रोजगार पैदा हो, अगर वो चाहते हैं कि बिहार में न्याय हो, तो आपको बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर मान्यवर साहब काशीराम जी का मिशन को स्थापित करना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हिंदू वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं बोध गया मंदिर में, तो दिक्कत क्या है आप लोगों को? अब आप एक बात बताइए कि अगर राम मंदिर में अगर किसी मौलाना को भेज दिया जाए नमाज करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, क्या राम मंदिर वाले पढ़ने देंगे? नहीं पढ़ने देंगे ना। तो इसलिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब राम मंदिर वाले किसी मौलाना को अपनी यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग दूसरे समुदाय को कैसे अपने समुदाय में या कैसे अपने मंदिर में रख सकते हैं? या इट मीन्स, या मस्जिद में कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति या कोई मौलाना या पंडित मस्जिद में नहीं रह सकता है, क्योंकि देश की जो क्या नाम है, धर्म व्यवस्था है, वो इस प्रकार से है कि जो समुदाय के लोग हैं, जो जिस धर्म में आस्था रखते हैं, बताते हैं ना बुद्ध को विष्णु के अवतार हैं। अब ये तो ये भी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर राम के वंशज थे। इनका कुछ नहीं पता कि ये जो लोग इस बात को बहुजनों को समझने की आवश्यकता है। हम बार बार बड़े बड़े मंचों से ये कहते हैं कि जो इस देश के अंदर जो सबसे ताकतवर विचारधारा वाले लोग महापुरुष हुए हैं, चाहे वो भगवान सदगुरु महर्षि वाल्मीकि जी हो, चाहे वो सदगुरु गुरु रविदास जी हो, ज्योतिबा फुले साहब हो, बिरसा मुंडा हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, मान्यवर काशीराम साहब हो, जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं, जिनकी विचारधारा में ताकत है, जिनकी विचारधारा को देश दुनिया अपना रही है, तो इन लोगों ने उनको कभी अपना माँ बता दिया, कभी बाप बता दिया, तो ये लोग उन पर कब्जा कर लेते हैं कि ये तो हमारे अवतार हैं, ये तो हमारे भगवान। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि विचारधारा को आगे लेकर बढ़ना होगा और इस आंदोलन को हम लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। बात करते हैं कोर्ट की टिप्पणी की। हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह साफ कहा कि बोध गया बौद्धों का पवित्र स्थल है और इसे सांप्रदायिक कब्जे या बहुसंख्यक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। यह टिप्पणी मामूली नहीं है, बल्कि ये संकेत देती है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर है जो भारत की धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को चोट पहुंचा रहा है। अब आते हैं मंजीत सिंह नौटियाल जी के बयान पर। दिल्ली के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन बोध गया मंदिर को आज़ाद करना है तो कराएंगे, बोध गया मंदिर को आज़ाद करा कर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा यह समझौते की लड़ाई नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। उनका यह बयान न केवल एक सामाजिक संघर्ष की और इशारा करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि यह कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे बौद्ध समाज की आवाज़ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बोध गया विवाद है क्या? बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर का प्रशासन आज भी एक ऐसे ट्रस्ट के हाथ में है जिसमें बौद्धों की भागीदारी बहुत सीमित है। बौद्ध समुदाय का आरोप है कि यह मंदिर उनके धर्म का सर्वोच्च स्थल है, लेकिन मंदिर का नियंत्रण ऐसे लोगों के पास है जो उनके धर्म को नहीं मानते। इतिहास की बात करें तो महाबोधि मंदिर 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित हुआ था, लेकिन इससे पहले और इसके बाद भी बौद्ध समुदाय यह मांग करता रहा, लेकिन मंदिर का प्रशासन पूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपा जाए। इस मुद्दे पर कई बार प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए
और अब कोर्ट में भी मामला पहुंचा है। अब अगर हम बात करें राजनीतिक चुप्पी की, तो यह सवाल भी उठना लाजमी है कि आखिर क्यों किसी भी पर राजनीतिक दल ने अब तक इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी। क्यों यह संघर्ष सिर्फ बौद्ध अनुयायियों और सामाजिक संगठनों की लड़ाई बनकर रह गया? क्या बौद्ध समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा गया है? क्या उनकी धार्मिक पहचान को बार बार कुचला जा रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या ये संविधान के मूल भावना के खिलाफ नहीं है? वक्त आ गया है कि देश इस सवाल से टकराए। क्या बोध गया बौद्धों का नहीं है? क्या धार्मिक अधिकार केवल किताबों तक सीमित है? यह सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, यह अधिकार, पहचान और स्वाभिमान की बात है। बुद्ध का संदेश था करुणा और शांति का, लेकिन आज उसी भूमि पर अन्याय की चुप्पी आखिर क्यों? साथियों, अब आवाज हर मंच से उठेगी, अदालत से लेकर सड़क तक। बोध गया को उसके मूल धर्म की पहचान दिलाने के लिए ये जंग अब थमेगी नहीं, जिस तरह से मंजीत सिंह नौटियाल ने अपने बयानों में कहा। बोध गया मंदिर को लेकर आपकी क्या राय है? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियोस को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को बात करते हुए हमारा चैनल आगे रहता है। साथ ही किसी और वीडियो के साथ, किसी और इन्फॉर्मेटिव खबर के साथ, किसी और जमीन से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते हुए, तब तक देखते रहें इंडियन विजय टीवी। मैं आपके साथ विनय।